बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग 11 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 12वां श्लोक पढ़ेंगे। अमात्यानु उपधातिता पितृपैतामहान् शुचिन् श्रेष्ठा अश्रेष्ठेषु कसित् त्वं नियोजयामि कर्मसु। इसमें श्री राम भरत से पूछते हैं कि तुमने राजाओं के द्वारा ली गई परीक्षा वाले मंत्रियों को नियुक्त किया है कि ऐसे ही किसी मंत्री का तुमने अपने राज्य में रख लिया है। इसमें भरत से पूछ रहे हैं श्री राम कि जो मंत्री किसी परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं या घूस लेते हैं, ऐसे मंत्री को तुमने रखा है, या पितृपैतामी जो हमारे पूर्वज हमारे दादा परदादा ने जिन मंत्रियों को रखा था राज्य के कार्य करने के लिए, तुमने उन्हीं को रखा है, श्रेष्ठ मंत्रियों को रखा है, या तुम किस प्रकार के मंत्रियों को नियुक्त करते हो। हे भरत, श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ मंत्रियों की नियुक्ति क्या तुम करते हो या नहीं करते हो। भाव यह है कि भरत से राम कहते हैं कि मंत्रियों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति निरीक्षण करके, परीक्षा उनकी ले करके तब किया जाता है। बिना परीक्षा लिए किसी मंत्री की नियुक्ति करना राज्य के लिए हितकारी नहीं होता है। पहले के हम लोग के पिता और पितामह मंत्रियों का अच्छी तरह से परीक्षा करके अपने राज्य में रखते थे और वो बहुत दिनों तक, जब तक जीवित रहते तब तक अपने राज्य में सहयोग देते थे और अच्छी तरह से कार्य को करते थे। अगला श्लोक, कश्चित् दष्टस्य शूरश्च धृतिमतिमान शुचि कुलीनं च अनुरक्तश्च दक्ष सेनापति कृतः। श्री राम जी अब बताते हैं कि कैसे सेनापति की नियुक्ति करनी चाहिए। तुमने कैसे सेनापति की नियुक्ति की है उसके बारे में उनसे पूछते हैं। कहते हैं कि हे भरत, आपने किसी के दबाव में न आने वाले शूरवीर, मतलब आपके ऊपर किसी का दबाव तो नहीं था कि इन्हीं को मंत्री बनाया जाए, इन्हीं को सेनापति बनाया जाए, तो आपने किसी के दबाव में न आने वाले और शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, दक्ष मतलब कुशल सेनापति आपने नियुक्त किया है या नहीं, जो कि कुलीन वंश का भी होना चाहिए और राज्य से प्रेम करने वाला भी होना चाहिए। एक बार इसको फिर से अर्थ को समझ लेते हैं। श्री राम सेनापति की नियुक्ति के बारे में भरत से पूछते हैं कि आपने किसी के दबाव में न आने वाले शूरवीर, धैर्यवान, बुद्धिमान, पवित्र, कुलीन, राज्य से प्रेम करने वाला और दक्ष मतलब कुशल सेनापति आपने नियुक्त किया है अथवा नहीं। इसका भाव यह है कि सेनाध्यक्ष का जब चुनाव किया जाता है तो वह व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हर तरह से योग्य हो। अगला श्लोक, कश्चित् बलस्य भक्तं च वेतनं च यथोचितं संप्राप्त कालं दातव्यं ददासि न विलम्बसे। आगे श्री राम भरत से पूछते हैं कि कर्मचारियों का वेतन भुगतान तुम समय से करते हो कि नहीं। इसके संबंध में चर्चा करते हुए कहते हैं कि कश्चित् बलस्य भक्तम, कि तुम अपने जो तुम्हारे कर्मचारी हैं, कश्चित् बलस्य मतलब सैन्य बल, जो सेना के तुम्हारे सिपाही हैं, उनका वेतन यथोचित तुमने यथा समय पर तुम उनका वेतन भुगतान करते हो या नहीं। और वह तुम्हारे जो नौकर चाकर हैं, सांप्रतम कालम दातव्य, समय से उनका तुम वेतन भुगतान कर देते हो या देर करते हो। कहने का तात्पर्य है कि राज कर्मचारियों को सही समय पर यथोचित वेतन भुगतान करना चाहिए, इसमें कभी भी देर नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है कि उनके अंदर राजा के प्रति सम्मान की भावना नहीं रहती है और मन ही मन दुखी रहते हैं कि हमें समय पर वेतन नहीं मिलता है, हम परिश्रम करते हैं समय पर वेतन हमको नहीं मिलता है। इसलिए राजा का ये धर्म होता है कि
अपने सभी सैन्य बलों को, जितने भी उसके कर्मचारी हैं और जितने उनके नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, सबको यथा समय पर वेतन दे दिया जाए। अंतिम श्लोक है कालातिक्रमणाच्चैव भक्तवेतनयो भृता भर्तुरप्यति कुप्यन्ति सो अनर्थ सुमहान स्मृतः। इसमें इसी बात को आगे बढ़ाते हुए वेतन के विषय में आगे बताते हुए श्री राम जी भरत से पूछते हैं, कहते हैं कालातिक्रमण चैव, समय पर वेतन आदि का भुगतान न होने पर भक्तेन वेतनाभृता, और अपने सेवकों को, कर्मचारी गण को अगर वेतन भुगतान समय पर नहीं करोगे तो क्या होगा, भर्तुर अप्यति कुप्यन्ति, तो क्या होता है, राजा से सारे नौकर और सेवक नाराज हो जाते, क्रोधित हो जाते हैं, और सो अनर्थ सुमहान स्मृता, ये राजा के लिए बड़ा अनर्थकारी माना जाता है। कहने का भाव क्या है कि वेतन भोगियों का वेतन समय पर देना चाहिए, और ऐसा न करने पर भी राज्य में कुछ भी अनर्थ हो सकता है, प्रजा भड़क सकती है, सेवक भड़क सकते हैं और कुछ भी अनर्थ हो सकता है। इसलिए सभी राज्य कर्मचारियों को, सेवकों को, नौकरों को वेतन समय पर देना चाहिए। बच्चों, पहला पार्ट अब समाप्त हुआ और अगले वीडियो में हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे।